उत्कर्ष ऐप में चल रहा है शिक्षा महोत्सव, जिसमें सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रहा है फ्लैट 78% डिस्काउंट। NG13 कूपन कोड इस्तेमाल करके 13% एक्स्ट्रा ऑफ और साथ ही रक्षाबंधन की खुशी में अप टू 100% रिवार्ड पॉइंट्स जीतने का मौका। लेकिन याद रखें, ऑफर है सिर्फ 21 अगस्त तक। एनरोल नाउ। नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे, हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी, जिसकी अनाउंसमेंट बेसिकली की गई थी 18 जुलाई 1947 को, ठीक है ना। 1947 में ही अनाउंसमेंट की गई थी 18 जुलाई को, जिसके बाद भारत ने एक तिथि को डिसाइड किया, एक तारीख को डिसाइड किया गया। और ये भी कहा जाता है कई बार कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो थोड़े से स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा बिलीव करते थे, तो उन्होंने पंडितों से पूछ के, कई सारे महंतों से पूछ के, पंडितों से पूछ के इस तिथि को डिसाइड किया था। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आधी रात को भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है ना, बिल्कुल आधी रात को भारत आज़ाद हुआ था। और सबसे पहले लाल किला पे भाषण देने वाले व्यक्ति जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और दूसरे जिन्होंने भाषण दिया था लाल किला पर, जो सेकंड पर्सन बने थे, उनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। मैंने बेसिकली ये क्वेश्चंस भी कई बार आपको डील करवाए हैं, ठीक है। तो चलिए आज़ादी के इस अवसर को और बेहतरीन बनाते हैं। आज करंट अफेयर की जगह जीके को कवर करते हैं, ठीक है। कुल मिला के 25 क्वेश्चंस हैं जीके के, जिसे आज कवर करेंगे, जिसे आज कंप्लीट किया जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत थोड़े समय में ही आपके ये जीके के सवाल जो हैं वो कवर हो जाएंगे। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने बिहार को अपने साम्राज्य के अधीन किया था? आप ज़रा जवाब दीजिए, मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी, भादशाह, एक ट्रिक है सर यहाँ पे, भादशाह बी के नाम से बेसिकली एक ट्रिक है। ये आपको मिल जाएगा बाबर, मतलब ये यहाँ पर आपको बाबर देखने के लिए मिलेगा। ये हुमायूं है, ठीक है, एकदम सीक्वेंस में लगा हुआ है, बाबर, हुमायूं। उसके बाद आपको मिल जाता है सर अकबर। ये यहाँ पर है जहांगीर, ठीक है, ये यहाँ पर है जहांगीर। ये शाहजहां की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। इसके बाद आता है औरंगज़ेब, ठीक है, जिसे जिंदा पीर भी कहा गया है, औरंगज़ेब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इसके बाद आते हैं बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय सेकंड, ठीक। अगर हम बात करें टाइम पीरियड के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं 1526 से लेके 1530, 26 से 30, उसके बाद ये मिल जाएंगे 1530 से 40, उसके बाद दोबारा 55, उसके बाद ये 1556 लिख लेते हैं, बेसिकली 1555 है, 1605 तक। उसके बाद ये 1605 से लेके या 1606 से लेके 1627, उसके बाद ये 1628 से लेके 1658, और ये 1658 से लेके 1707, 1707, ये आपको मिल जाते हैं, ठीक है। सवाल का सही जवाब क्या होगा? सवाल का सही जवाब बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा अकबर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। 1575 से लेके, मतलब बेसिकली 1575-76 में बिहार को अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था किसने? तो ये काम किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है, अकबर इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सवाल है, भारत और पाकिस्तान हम सभी लोग जानते हैं सीमा साझा करता है। सीमा का नाम मिल जाएगा आपको रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये रेड क्लिफ लाइन कब खींची गई थी? तो ये रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी 17 अगस्त 1947, 1947 के दिन, ठीक है। सवाल है, पाकिस्तान के साथ भारत के वो कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं? वो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, ठीक। अगर हम बात करें बॉर्डर की लंबाई की तो 33-23 किलोमीटर की यहाँ पर आपको बॉर्डर की लेंथ मिल जाती है देखने के लिए। कितनी? 33-23 किलोमीटर की बॉर्डर की लेंथ मिलती है। और गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश मिल जाएंगे जो बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। लॉन्गेस्ट कौन शेयर करता है? तो लॉन्गेस्ट शेयर करता है राजस्थान। लॉन्गेस्ट कौन शेयर करता है? तो लॉन्गेस्ट शेयर करता है राजस्थान। ये चीज़ याद रखिएगा। जब जम्मू और कश्मीर बेसिकली एक पूर्ण राज्य हुआ करता था तब सबसे लंबी बॉर्डर साझा करता था जम्मू कश्मीर, मगर आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर
एक यूनियन टेरिटरी है, जिसमें से लद्दाख अलग एक यूनियन टेरिटरी आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और कंट्री बहुत न्यूज़ में है जिसका नाम है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ, जिसमें आपको पश्चिम बंगाल मिल जाएगा, मेघालय मिल जाएगा, मिज़ोरम मिल जाएगा, असम मिल जाएगा, और एक और जो यहाँ पे राज्य मिल जाएगा उसका नाम है त्रिपुरा। बेसिकली बांग्लादेश जो सीमा साझा करता है वो है 4096.1 स्क्वायर किलोमीटर। इतना लंबा बॉर्डर आपको देखने के लिए मिलता है किसके साथ? तो ये आपको मिल जाता है देखने के लिए बांग्लादेश के साथ। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी देश आपको मिल जाते हैं, जैसे बेसिकली आपको चाइना भी मिल जाता है सर, जिसके साथ बॉर्डर आपको साझा करते हुए नज़र आता है भारत। इसके अलावा और भी कंट्रीज़ मिल जाती हैं, अफ़गानिस्तान मिल जाता है, म्यांमार आपको मिल जाता है, ठीक है। तो नेबरिंग कंट्रीज़ का एक चैप्टर है वो जो कि इस तरीके से बनते हुए नज़र आता है। मगर सवाल का जो सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा? सवाल का सही जवाब यहाँ पर आपको मिल जाएगा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। बेसिकली ये यहाँ पर इस सवाल का सही जवाब बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। यहाँ पर आपको इसकी फुल फॉर्म मिल जाएगी। और ये COP की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में इसे स्टार्ट किया गया था। ये यहाँ स्टार्ट हुआ था, ये यहाँ शुरू हुआ था। COP 28 आपको मिलता है दुबई में। COP 29 करवाया जाएगा, COP 29 करवाया जाएगा बाकू अज़रबैजान में, ठीक है। COP 27 करवाया गया था कहाँ पे? 27 करवाया गया था सर बेसिकली इजिप्ट के अंदर, ठीक है। एक सवाल पूछूंगा, COP 26 कहाँ करवाया गया था? आप बोलोगे सर 26 की क्या ज़रूरत है, 25 भी पूछेंगे फिर तो हम। 27 तो ठीक है, समझ आता है, 28 भी ठीक है, समझ आता है, मगर 29 भी समझ आता है जो कि 2024 में होगा, मगर 26 की क्या ज़रूरत है? सर हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ है CDS का, वहाँ ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आया है, ठीक। हाल ही में एग्ज़ाम नहीं, CAPF का, CDS का नहीं, CAPF का हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है CAPF का। और CAPF के एग्ज़ाम में ये जो सवाल है पूछा गया है, COP 26, COP 27, COP 28, COP 29, मैच द फॉलोइंग में 4 ऑप्शन सामने दिए गए थे जगहों को मैच करने वाले। तो मैं भी चाहूँगा आप जवाब दें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि COP 26 किस देश में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सालाना 12 चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, भारत बेसिकली 2 कंट्रीज से चीते लाया था, एक से 12 लाया था, एक से 8 लाया था। 8 आपको देखने के लिए मिल जाएंगे नमीबिया से, ठीक, 8 आपको देखने के लिए मिल जाएंगे नमीबिया से, और 12 आपको मिल जाएंगे कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। यहाँ पर साइरल रामपोसा यहाँ के राष्ट्रपति आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाए कहाँ पर गए थे ये पहली बार? तो ये क्यूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे। ये कहाँ मौजूद है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। सवाल का सही जवाब क्या है? दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। सवाल का सही जवाब क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, नेशनल सेफ्टी डे कब मनाते हैं सालाना? नेशनल सेफ्टी डे सालाना कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, 4 दिसंबर, 15 जनवरी या फिर 21 सितंबर। तो देखिए, 15 जनवरी यहाँ बनाते हैं आर्मी डे। कौन सा डे? आर्मी डे, ठीक है। 4 दिसंबर यहाँ बनाते हैं क्या? तो यहाँ बनाते हैं नेवी डे। हम सभी लोग जानते हैं सर एक ऑपरेशन करवाया गया, मतलब एक ऑपरेशन हुआ था 1971 में 4 दिसंबर को, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट पे खड़े उसके शिप्स को नेस्ता नाबूद कर दिया था, जिसके चलते 4 दिसंबर को नेवी डे। सवाल का सही जवाब है 4 मार्च, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। 4 मार्च इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। 4 मार्च इस सवाल का सही जवाब है। 4 मार्च इस क्वेश्चन का सही आंसर था। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मार्शल आर्ट ऑफ तमिलनाडु? निम्नलिखित में से वो कौन सी है जो तमिलनाडु की मार्शल आर्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी? चलिए करिए अटेम्प्ट। निम्नलिखित में से वो कौन सी है जो मार्शल आर्ट है तमिलनाडु की? कलारिया पट्टू,
सिलंबम, थोड़ा या फिर थंग था। ठीक, चलिए जी, क्या होगा सवाल का सही जवाब? देखिए, अगर हम बात करें थोड़ा के बारे में तो इसका संबंध है हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से? ये थोड़ा का संबंध आपको हिमाचल प्रदेश से मिल जाएगा। इस सवाल का सही जवाब सिलंबम मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें किसके बारे में, इसके अलावा अगर हम बात करें कलारिया पट्टू के बारे में तो इसे आधुनिक मार्शल आर्ट भी कहा जाता है, मतलब बेसिकली कुंफू भी कहा जाता है इसे। और इसके अलावा अगर हम बात करें सर यहाँ पर किसके बारे में, थंग था के बारे में, तो ये मणिपुर है। थंग था का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपको यहाँ पर मिल जाएगा मणिपुर से। कहाँ से मिलेगा? मणिपुर से। सवाल का सही जवाब क्या है? सिलंबम इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रामसर कन्वेंशन रिलेटेड? जो रामसर कन्वेंशन है उसका संबंध किससे था? देखिए, हम सभी लोग जानते हैं 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में एक कन्वेंशन करवाया गया जिसे नाम दिया गया था रामसर कन्वेंशन। और ये किससे संबंधित था? वेटलैंड से संबंधित था, आर्द्रभूमि से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 फरवरी 1997 को क्या घोषित किया गया? वेटलैंड डे। ठीक है, सालाना वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को सिंस 1997। इसके अलावा रामसर साइट भारत में कितनी हो गई? तो भारत में रामसर साइट्स की संख्या है अभी 82 रामसर साइट्स आपको मिल जाएंगी, जिसमें 14 आपको देखने के लिए मिलती हैं। 14 कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। 14 कहाँ देखने के लिए मिलती हैं? 14 आपको देखने के लिए मिलती हैं तमिलनाडु में। इसके बाद सेकंड पे आता है उत्तर प्रदेश, यूपी। 10 रामसर साइट आपको यहाँ मिल जाती हैं। इसके अलावा बिहार में कितनी रामसर साइट मिलती हैं? तो बिहार में कुल मिला के आपको 3 रामसर साइट्स जो हैं वो देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक, तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हेडक्वार्टर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देखिए, अगर हम बात करें SCO की स्थापना के बारे में, बेसिकली किसकी स्थापना के बारे में? SCO की स्थापना के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, जब 5th कंट्री जुड़ा था। 5th कंट्री मेंबर, जब 5th कंट्री मेंबर बना था। और वो 5वां कंट्री कौन सा था? उज़्बेकिस्तान। वो 5वां कंट्री कौन सा था? तो वो 5वां कंट्री था उज़्बेकिस्तान। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग, चाइना में। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिल जाता है। कहाँ मिलता है? बीजिंग, चाइना में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें कौन कौन सी कंट्री हैं? तो कई बार हमने डिस्कस किया है, ट्रक, TRUCK, ट्रक, तजाकिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इंडिया, नलिस्तान, ईरान और बेलारूस। ठीक है, हाल ही में ये बेलारूस वाला आपको करंट अफेयर की न्यूज़ में मिलेगा। ठीक, क्लियर है? तो कुल मिला के 6, 9 और 10 कंट्रीज़ यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है बीजिंग, चाइना। ठीक, चाइना की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? जैसे भारत की रॉ है, मोसाद आपको मिल जाती है, NIA मिल जाती है, बेसिकली कई सारी एजेंसी मिल जाती हैं। तो वैसे ही जो चाइना की खुफिया एजेंसी है उसका नाम बीजिंग ही है। ठीक है, उम्मीद करूँगा अगर नहीं पता था तो आज पता चल गया। आगे है सेल्वेक्स। भारतीय नौसेना के साथ कौन से देश मिलकर एक एक्सरसाइज करता है जिसका नाम है सेल्वेक्स? सेल्वेक्स एक्सरसाइज। चलिए जी, सेल्वेक्स जो एक्सरसाइज है वो किसके साथ मिल जाएगी? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA के साथ आपको ये एक्सरसाइज मिल जाएगी। क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थोड़ा सा आज आपको करंट अफेयर के स्थान पे GK देने का प्रयास है मेरा। तो सवाल का सही जवाब क्या है? सेल्वेक्स इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर, और उसमें
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके अलावा 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर आपको सभी कोर्सेज़ पर, मतलब उत्कर्ष एप्लीकेशन पे जितने भी कोर्सेज़ आपको मिलेंगे उन सभी पर 78% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। साथ के साथ अतिरिक्त 13% की छूट आपको मिल रही है। आपको कोड इस्तेमाल करना है इसके लिए NG13, और साथ के साथ जो भी कोर्स आप परचेज़ करेंगे ना उस पर 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जिससे आप आने वाले समय में भी कोर्सेज़ को परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, उन रिवॉर्ड पॉइंट्स से ही कोर्स आप परचेज़ कर सकते हैं। और ये जो ऑफ़र है केवल 13 तारीख से लेके 21 तारीख तक ही वैलिड है। तो आज ही अपने उत्कर्ष एप्लीकेशन पे जाके 3 गुना करिए अपनी खुशियों को इस त्योहारों के महोत्सव में। चलिए आगे है। वर्ष 2020 में यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का यात्री विमान गिराने के कारण किस देश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया था? मैंने करवाया है, मुझे याद है ये क्वेश्चन शायद पहले भी। तो ये मुकदमा जो दर्ज किया गया था ईरान पे किया गया था। किस पे किया गया था? तो ये मुकदमा ईरान पे दर्ज किया गया था। मतलब सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ईरान। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। ईरान इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। इसमें 176 पैसेंजर्स की डेथ हुई थी। 176 पैसेंजर्स की इसमें डेथ हुई थी, मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है अशोक चक्र। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो ये आपको मिल जाएंगी नीरजा भैनोट। ठीक, 1987 में अशोक चक्र प्राप्त करने वाली सबसे कम आयु की प्राप्तकर्ता भी यही आपको मिलेंगी। ठीक है, एक फ़्लाइट को हाईजैक कर लिया गया था। उस फ्लाइट में ये एज अ एयर होस्टेस वर्क कर रही थी और वहाँ पर इन्होंने यात्रियों की मदद करी, जिसके चलते बाद में इनकी, मतलब उस यात्रा के दौरान इनकी मृत्यु भी हो गई थी 1987 में। सबसे कम एज भी लिख लेना, सबसे यंगेस्ट भी। क्या? सबसे यंगेस्ट भी आपको यही मिलेंगी। सबसे कम उम्र की आयु में भी इन्हें ही सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? तो अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक, उम्मीद करता हूँ पॉइंट समझ आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या है नहीं। किरण बेदी जी की एक पुस्तक आपको मिल जाएगी जिसका नाम है बिहाइंड द बार्स। बिहाइंड द बार्स पुस्तक मिलती है। इसके अलावा सरोजिनी नायडू जी के बारे में हम सभी लोग जानते ही हैं। ठीक, और अवनी चतुर्वेदी, ये आपको एक एयरफोर्स की पायलट मिल जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म आपको कहाँ मिलेगा? ये मैंने पिछली बार भी शायद एक बार क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो इसे स्किप करते हैं क्योंकि अब चेंज हो गया है। नेक्स्ट है मई 2023 में सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पर नियुक्त कौन हुआ था? सेल का अध्यक्ष 2023 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल का अध्यक्ष कौन मिल जाएगा? 2023 31 मई को इन्हें नियुक्त किया गया था। क्या होगा सवाल का सही जवाब? हाल ही में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है मेरे ख्याल से अपना बिहार कांस्टेबल वाला, उसमें एशियन ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष पूछा गया। मैंने पढ़ाया हुआ है भाई, एशियन क्रिकेट काउंसिल। देखो अगर डेली बेसिस पे आते हो तो तुमने पढ़ रखा है, नहीं आते हो तो भाई फिर तो यकीन मानो कुछ नहीं आता। इसका हेडक्वार्टर आपको कोलंबो में मिलता है, और कोलंबो मतलब श्रीलंका में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसका हेड आपको मिलते हैं जय शाह। ठीक, अमित शाह के बेटे जय शाह, यहाँ पे इसके अध्यक्ष आपको मिलते हैं। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है सर यहाँ पे अमरेंदु प्रकाश। ठीक है, क्योंकि समीर वी कामत ये DRDO, एस सोमनाथ साहब ये आपको मिलते हैं इसरो से संबंधित। ठीक है जी, चलिए इसके अलावा
चलिए जी, रॉजर बिन्नी की अगर हम बात करें तो इनका संबंध किससे मिल जाता है? बीसीसीआई। ठीक, नेक्स्ट देखिए, भारत किस देश के साथ मिलकर नेट ज़ीरो नवचार वर्चुअल केंद्र स्थापित करेगा? नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर भारत किसके साथ मिलकर ये स्थापित करने का प्रयास कर रहा है? तो ये भारत कर रहा है सर ब्रिटेन के साथ मिलकर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट है, लिटरेचर में ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? मतलब प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? सवाल यहाँ पर यह है। देखिए, अगर 58 पूछता है, जो कि रिसेंटली पूछा भी जा रहा है, तो हम सभी लोग जानते हैं गुलजार साहब को। और किन्हें मिल जाएगा? तो हम सभी लोग जानते हैं सर संस्कृत से संबंधित आपको मिल जाते हैं। ये पुरस्कार इस बार 2 भाषाओं में दिया गया है, 2 लैंग्वेज में। किस किस में? एक तो उर्दू में और एक दिया गया यहाँ पे संस्कृत में। कमेंट कीजिए संस्कृत वाला किन्हें दिया गया, फटाफट से बताइए। कई बार मैंने आपको ये पॉइंट कवर करवाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रथम व्यक्ति, तो जी शंकर कुरूप साहब आपको मिल जाते हैं। इन्हें दिया गया था किस भाषा के लिए? तो मलयालम भाषा के लिए। क्लियर है? कहीं कोई डाउट, कहीं कोई समस्या है तो पूछिए एक बार जल्दी से, वरना क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक, क्या कीजिए? क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, जिसको जानते हैं उस तक भी और जिसको नहीं जानते हैं उस तक भी। ठीक है, तो संस्कृत के लिए जगत गुरु राम भद्राचार्य। ठीक है, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को ये पुरस्कार दिया गया था। प्रथम महिला हम सभी लोग जानते हैं आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी प्रथम महिला, ये मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वो कौन सी ट्रॉफी है जो मिस मैच होती है? एशेस, हॉकी वाला देवधर नहीं है, क्योंकि देवधर ट्रॉफी का संबंध भी किससे है? क्रिकेट से ही है। ठीक है, तो सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा, क्योंकि देवधर ट्रॉफी का संबंध भी किससे आपको मिलता है? तो ये देवधर ट्रॉफी जो है इसका संबंध आपको क्रिकेट से ही देखने के लिए मिलता है। किससे मिलता है? क्रिकेट से। बाकी संतोष ट्रॉफी कप फुटबॉल से ही है। ऊबर कप, ठीक है, और थॉमस कप 2 मिल जाते हैं। ऊबर कप महिलाओं वाला है और थॉमस कप मेल वाला आपको मिलता है। इस बार दोनों ही चाइना ने जीते हैं। 2024 में ये भी चाइना ने जीता है भाई, और ये भी फीमेल वाला भी चाइना ने ही जीता है। ठीक है, 2022 वाला मेल वाला भारत ने जीता था इंडोनेशिया को हराकर। ठीक है, सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया? बेसिकली किसे ये अवार्ड दिया गया था? तो ऑल ऑफ द अबव सवाल का सही जवाब है। तीनों को ही ये पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, किसके क्षेत्र में? फिजिक्स के क्षेत्र में तीनों को ही ये पुरस्कार दिया गया था। नोबेल प्राइज़ हम सभी लोग जानते हैं, कुल मिला के 5+1 मतलब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, 6 कैटेगरीज में। कौन कौन सा? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एक नोबेल पुरस्कार मैक्सिमम 3 लोगों से अधिक नहीं दिया जा सकता। आज तक सबसे ज़्यादा बार एक एजेंसी को, एजेंसी मतलब बोले तो एक ऑर्गेनाइजेशन को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज़्यादा बार जो पुरस्कार दिया गया है, 3 बार दिया गया है, 3 टाइम्स दिया गया है, और वो ऑर्गेनाइजेशन है रेड क्रॉस सोसाइटी। कौन सी? रेड क्रॉस सोसाइटी। पीस वाला दिया गया है। कौन सा दिया गया? पीस वाला। याद रखिएगा, केवल पीस वाला ऐसा पुरस्कार है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है। बाकी जितने नोबेल पुरस्कार हैं वो या तो एक व्यक्ति या 3 से अधिक व्यक्तियों को नहीं दिए जा सकते हैं बाकी पुरस्कार, मगर केवल पीस वाला एक ऐसा पुरस्कार है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। 3 बार दिया गया है रेड क्रॉस सोसाइटी को, 2 बार दिया गया है UNHCR को, 2 टाइम्स दिया गया है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी को, UNHCR को 2 बार दिया गया है। कौन सा वाला? पीस के लिए दिया गया है, शांति के लिए दिया गया है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट देखिए, विजय उत्सव कहाँ मनाते हैं? हम्पी कर्नाटका। 18वें नंबर का सवाल क्या हो जाएगा? हम्पी कर्नाटका। प्रतिवर्ष 2 दिन मनाते हैं, 2 डेज लॉन्ग फेस्टिवल है। 2 डेज लॉन्ग फेस्टिवल यहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है, भारत के वो कौन से राज्य हैं जो कोस्टल सीमा साझा करते हैं? भारत में कुल मिला के कितने ऐसे राज्य हैं जो कोस्टल सीमा साझा करते हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरला, मतलब कुल मिला के टोटल जो ओवरऑल राज्य हैं उनकी संख्या है 9। 9 स्टेट्स आपको मिल जाएंगे, 9 राज्य आपको मिल जाएंगे जो कोस्टल स्टेट्स के रूप में आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं महाराष्ट्र, गोवा, तमिल, गुजरात, केरला, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, 3, 7। इसके अलावा आपको मिल जाएगा आंध्र प्रदेश और इसके अलावा आपको मिल जाएगा कर्नाटका। ठीक, आंध्र और कर्नाटका। तो ये कुल मिला के 9 राज्य आपको मिल जाएंगे जो कैसे राज्य हैं? जो बेसिकली पानी वाला बॉर्डर शेयर करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो 9 स्टेट। सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा मिलेगा? तो लॉन्गेस्ट ये है यहाँ पे। ठीक, और स्मॉलेस्ट गोवा की है। कोस्टल बॉर्डर सबसे स्मॉल गोवा का है, 131 किलोमीटर, 131 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट है, नेशनल कैपिटल रीजन में डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं आपको देखने के लिए मिलता? तो पार्ट ऑफ पंजाब इसमें देखने के लिए नहीं मिलता आपको, बाकी हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ये बेसिकली आपको देखने के लिए मिलते हैं। निम्नलिखित में से राज्य एवं राजधानी में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से वो कौन सा है जिसकी राजधानी सही मैच नहीं होती? चलिए, निम्नलिखित में से वो कौन सा है जिसकी राजधानी सही मैच नहीं होती? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग आपको मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। मिसमैच कौन सी है? तो मेघालय की राजधानी क्या मिलेगी? शिलोंग आपको मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कोटा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा हुआ है? चंबल नदी पर। इसमें आपको 4 डैम्स देखने के लिए मिलते हैं। आज मैंने डैम्स पढ़ाया है चैप्टर एप्लीकेशन पे, मतलब कल मैंने बेसिकली डैम्स पढ़ाया था। तो 4 डैम इसमें मिलते हैं। गांधी सागर, ठीक है, वो एक राणा प्रताप, जिसे प्रताप सागर भी कई बार हम कह देते हैं, से हम प्रताप सागर भी कह देते हैं। एक यहाँ पर आपको मिल जाएगा जवाहरलाल नेहरू वाला, जवाहर सागर, और एक यहाँ पर आपको मिल जाएगा कोटा बैराज। एक आपको यहाँ पर मिल जाएगा कोटा बैराज। ठीक है, सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इस पर कितने बांध है और कितने बांध नहीं है। तो चंबल नदी पर कुल मिला के 4 बांध आपको मिलेंगे, 4 डैम। प्रीवियस ईयर उठाकर देखिए, आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। इसलिए बोलता हूँ थ्योरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब थ्योरी में पढ़ते हैं ना तो ऐसे मतलब कितने डैम्स के लिए कितनी क्लासेस की ज़रूरत है। अगर आप पढ़ेंगे सेल्फ तो आपको लगेगा 1 क्लास बहुत है, 1 क्लास बहुत है। आपको यही लगेगा डैम्स मतलब यार 1 क्लास काम चल जाएगा। मैं यकीन मानिए 3.5 घंटे डैम्स पढ़ा रहा हूँ। डैम भी 2 प्रकार के होते हैं। रन ऑफ रिवर सुना है? सीजीएल ने सवाल पूछा था निम्नलिखित में से वो कौन सा है 4 ऑप्शंस में से जो रन ऑफ रिवर डैम आपको मिल जाता है? तो सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? चंबल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट है, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? बेसिकली हम सभी लोग जानते हैं खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1699 में, 1699 में। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी ने स्थापना करवाई थी। किसकी स्थापना करवाई थी? 1699 में स्थापना करवाई थी खालसा पंथ की, जो कि आपको 10th सिख गुरु मिल जाएंगे। कौन मिलेंगे? 10th सिख गुरु
यहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा प्रथम सिख गुरु की अगर हम बात करें तो वो आपको मिलते हैं गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी, ठीक, जिनका जन्म हुआ था 1469 के अंदर। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है सर वैसाखी, ठीक। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? तो वैसाखी इस सवाल का सही और सटीक जवाब है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला है गुलामगिरी निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक मिलेगी? तो गुलामगिरी पुस्तक आपको मिल जाती है ज्योतिबा फुले की। मतलब सवाल का सही जवाब क्या हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है, ज्योतिबा फुले। इनके ही द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना भी करवाई गई थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक। क्लियर है? 1873 में सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज, मुझे लगता है मैंने क्वेश्चंस आपको इसमें से कई सारे पहले भी करवाए हैं, तो आपके पूरे 100 नंबर मतलब 25 में से 25 100% मार्क्स बनने चाहिए इसमें। अगर किसी के अभी भी नंबर कट रहे हैं तो भाई उसको बहुत सोचने की ज़रूरत है कि नंबर क्यों कट रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है मैंने ये क्वेश्चंस पहले करवाए हैं एक बार आपको। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे लगता है, ठीक। कब करवाई थी? 1873 1873 के आसपास इसकी स्थापना करवाई गई थी, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले साहब। नेक्स्ट है भारत में जाति आधारित जनगणना, ये होमवर्क के रूप में है 25वां क्वेश्चन। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे कि सवाल का सही जवाब क्या होगा। भारत में पहली बार कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो कौन से वर्ष में, कौन से ईयर में आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। इसके साथ साथ बाकी हमारी क्लासेस जो हैं वो कल से रूटीन बेसिस पर होंगी। सुबह 10 बजे करंट अफेयर को ही कवर करने वाले हैं, बट आज एक दिन 15 अगस्त के रूप में आपने देखा कि आज मैंने जीके के क्वेश्चंस आपको करवाएं और मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि आप 100% सही दें, ताकि वो जो आप वीडियो में आज भी बंधे हुए हैं कि हमसे क्वेश्चन टिक नहीं हो रहे, इन 25 क्वेश्चंस में से मैं उम्मीद करता हूँ 24 आपके ठीक होंगे, क्योंकि 24 तो मैंने करवा दिए। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे और उम्मीद करता हूँ जो इसका जवाब भी आप लोग सही ही देने वाले हैं। अगर पढ़ाए हुए क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं उसके बाद आप गलती करते हैं तो भारी समस्या है, फिर तो एकदम मान लीजिए नेक्स्ट लेवल की समस्या है, भारी भरकम दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।